देखिए, जाम पर जो है पूरा शहर मेरा जाम है। इस पर आरक्षी अधीक्षक महोदय या जिलाधिकारी महोदय इनका जरा सा भी ध्यान नहीं। ये जब निकलते हैं चाहे ऑफिस से चाहे आवास से, तो इनके आगे सिक्योरिटी गाड़ी होती है, गार्ड होते हैं, वो बाइक से रहते हैं, फोर व्हीलर से रहते हैं, उनके गाड़ी में सायरन होती है। उस सायरन को देखते ही या भय से या उनका सम्मान करके सारे लोग रोड को खाली कर देते हैं। अच्छा। तो डीएम साहब एसपी साहब को लगता है तो चकाचक है मेरा जमुई। हाँ। लेकिन वो अपने जो जिलाधिकारी और एसपी साहब का बोर्ड लगा है उस गाड़ी को छोड़ दें और जनरल गाड़ी जो भाड़े पर मिलती है उस गाड़ी पर वो बैठकर हर सप्ताह में एक बार उस शहर का मुआयना करें तो उनको समझ में आ जाएगा कि मेरा जमुई कैसा है, किस स्थिति में यहाँ का जनता माने निकलती है शहर बाजार करने के लिए या गांव कस्बे से लोग आते हैं। कितनी कठिनाई है, ना तो यहाँ कहीं बाइक लगाने का जगह है, ना तो कोई बाथरूम का है, इसलिए बहुत भारी समस्या शहर में। सरकार के द्वारा कहीं न कहीं जो बनाया गया है, ये पब्लिक से चुनाव कराने का जो पहली बार जो व्यवस्था बनाया गया है, उस व्यवस्था में कहीं न कहीं सरकार का भी दोषी है। अच्छा। सरकार इस मायने में दोषी है कि आपने जनप्रतिनिधि को जनता के द्वारा तो चुन लिए हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में जो उप चेयरमैन आपके कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनको एक भी पावर नहीं दिए हैं जो कि जनता के हित में वो काम कर सके। सरकार पावर ही नहीं दिए हैं। ये कहीं न कहीं जो है पूर्व का जो चुनाव होता था, जो अपने में चुनता था उसमें पावर रहता था, उसमें कार्यपालक महोदय को हटाने का पावर रहता था। वो तो कार्यपालक महोदय कहीं न कहीं जनता के हित में काम करने का काम करता था, क्योंकि वार्ड पार्षद के द्वारा, उपाध्यक्ष के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा जो है कहीं न कहीं जो है आवाज उठाने का काम होता था। तो वो आवाज उठाने का काम सिर्फ ओनली वन जो है चेयरमैन नगर के ही कर सकते हैं, बाद बाकी किन्हीं को पावर नहीं दिया गया है। अगर जो चेयरमैन साहब मनमानी कर रहे हैं तो उसमें वार्ड पार्षद भी सुनना है, उनका ना तो चेयरमैन सुनता है ना तो कार्यपालक पदाधिकारी सुनते हैं। इसमें तो बिहार सरकार जो है अफसरशाही है, और अफसरशाही के साथ साथ बिहार सरकार को ये भूल हो गया कि जनता का सीधी पावर जो है चेयरमैन को, उप चेयरमैन को दे करके उप चेयरमैन का पावर निहित कर दिया, कुछ नहीं के बराबर है। व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है नगर में, चाहे नगर का कोई भी वार्ड हो, नगर का चौक चौराहा हो, सब व्यवस्था चरमराई हुई है। चूंकि उसको पावर नहीं है इसलिए वो बोल नहीं पाता है और अफसरशाही जो है सर चढ़ करके बोल रहा है। चेयरमैन है, जिला परिषद का जो चेयरमैन है और एमएलए क्या काम किए हैं अब तक? देखिए, जिला परिषद का चेयरमैन तो खैर पूरा जिला देखते हैं, अपना गांव ग्रामीण में है, जिला परिषद क्षेत्र में है, लेकिन शहर से भी टैक्स उनको जाता है, उनका भी दायित्व जी, उनका भी दायित्व बनता है। तो कितना और वो करते हैं, पूरा नहीं करते हैं लेकिन कुछ करते हैं, वो करते हैं। हाँ। और जो मुख्य चेयरमैन है आपका, मुख्य चेयरमैन थोड़ा सा वो मुखिया से ही घिरे रहते हैं। अच्छा। वो 30 नंबर वार्ड का उनको फोन किया तो वो परेशान किया, कभी 14 नंबर किया, कभी 12 नंबर किया, उसी में उलझे रहते हैं। उससे निकलते हैं तो थोड़ा बहुत शहर में काम करते हैं। और एमएलए का क्या योगदान? एमएलए साहब का भी कोई खास योगदान नहीं है, वो सिर्फ बर्थडे और श्राद्ध और ये सब कार्यक्रम में आते हैं, शादी ब्याह में और चले जाते हैं, एक दिन भी शहर में नहीं घूमते हैं। एमएलए श्राद्ध, लेकिन उनको बनाया गया इसी के लिए कि दिव्य सिंह की बेटी थी, लड़की थी, सब लोगों ने उनको चुना, भारी मतों से जिताया। 41,000 वोट से। अच्छा। हमको नहीं लगता इस बार वो जीत पाएगी। जो स्थिति है कुछ करती ही नहीं है, सिर्फ आती है अपना बस घूम घाम के इसी तरह से बर्थडे और श्राद्ध और शादी ब्याह करके चल देती है। मुख्य समस्या से उनको कोई मतलब ही नहीं है, जबकि उनको खुद फंड है। वो खुद फंड है, खुद फंड देकर शौचालय बना सकती है। अच्छा। शहर को चकाचक कर सकती है, लेकिन कुछ भी नहीं करती है। नमस्कार, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आज मैं आया हूँ जमुई शहर, और जमुई शहर क्या, जमुई जिला के जमुई शहर में है, और मैं बात करूंगा जमुई शहर की व्यवस्था का। यहाँ पर जैसा कि जानते हैं कि सरकार ने पंचायत निकाय से लेकर के कई स्तर पर व्यवस्था को सुधार करने के लिए सबको चुनाव करवाती है, जैसे वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर, वार्ड पार्षद,
और चेयरमैन, जिला परिषद, एमएलए, एमपी, लेकिन जानते हैं कि जमुई की जो जनता है, यहाँ के 1 लाख से अधिक की आबादी है और क्या क्या सुविधा है, जमुई में कितने चौक है और प्रत्येक चौक पर शौचालय की व्यवस्था या अन्य व्यवस्था क्या सुधार है और यहाँ के प्रशासन जगी है कि सोई है या क्या कर रही है, ये तमाम मुद्दों पर हम जानते हैं पब्लिक से। मेरे साथ एक जमुई का ही है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है ब्रजेश कुमार बरनवाल। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम जमुई मुख्यालय से यानी हैं, जमुई नगर से, मुख्यालय है, शहर नगर से से, शहर से, है ना जी। जमुई के शहर की बात कर रहे हैं सर। जी सर। क्या व्यवस्था है यहाँ? कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कितने चौक है जमुई शहर में? चौक है, एक कचहरी चौक हो गया, ठीक, उसके बाद तिथि पैलेस चौक हो गया, मसौड़ी चौक हो गया, बधवन तालाब चौक हो गया, गैस एजेंसी चौक हो गया, थाना चौक हो गया, अटल बिहारी चौक हो गया, महाराजगंज चौक हो गया। ये 7 से 8 चौक। 7-8 चौक हो और गया। चौक का मतलब होता है चारों रास्ता में हम जी मिलता जी है, जी, है ना? हाँ। और प्रत्येक चौक पर क्या शौचालय की व्यवस्था है? शौचालय देखिए, ये नीतीश सरकार जो अभी है वर्तमान में, उनके द्वारा बनाया गया, हाँ। लेकिन जैसे तैसे मतलब लूट खसोट हुआ ठेकेदारों के द्वारा। हाँ। क्या होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ। आज जीर्ण अवस्था में सब टूट फूट गया, बहुत कम बना है और जो बना वो भी टूट फूट गया। कहीं भी कोई साधन किसी के लिए नहीं है, महिलाएं हो चाहे बच्चे हो चाहे पुरुष हो, जो भी हो, इसमें सब चलते हैं, नेता भी चलते हैं, मुखिया भी चलते हैं, प्रशासन भी चलते हैं, सारे लोग चलते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहर के ही लोग हैं। यहाँ जो चेयरमैन है, जिला परिषद का जो चेयरमैन है और एमएलए, क्या काम किए हैं अब तक? देखिए, जिला परिषद का चेयरमैन तो खैर पूरा जिला देखते हैं, अपना गांव ग्रामीण में है, लेकिन जिला शहर परिषद से भी क्षेत्र में टैक्स है, जाता होगा उनको? लेकिन शहर से भी टैक्स उनको जाता है। उनका भी दायित्व जी, बनता है? उनका भी दायित्व बनता है तो कितना काम? और वो करते हैं, पूरा नहीं करते हैं लेकिन कुछ करते यानी हैं। वो करते हैं। हाँ। और जो मुख्य चेयरमैन है आपका? मुख्य चेयरमैन थोड़ा सा वो मुखिया से ही घिरे रहते हैं। अच्छा। वो 30 नंबर वार्ड का उनको फोन किया तो वो परेशान किया, कभी 14 नंबर किया, कभी 12 नंबर किया, उसी में उलझे रहते हैं। उससे निकलते हैं तो थोड़ा बहुत शहर में काम करते हैं। और एमएलए का क्या योगदान? एमएलए साहब का भी कोई खास योगदान नहीं है, वो सिर्फ बर्थडे और श्राद्ध और ये सब कार्यक्रम में आते हैं, शादी ब्याह में और चले जाते हैं, एक दिन भी शहर में नहीं घूमते हैं। एमएलए श्राद्ध लेकिन कार्यक्रम उनको बनाया गया इसी के लिए कि हाँ। दिव्य सिंह की बेटी थी, हाँ। लड़की थी, हाँ। सब लोगों ने उनको चुना, भारी मतों से जिताया, अच्छा। 41,000 वोट से। अच्छा। हमको नहीं लगता कि इस बार वो जीत पाएगी। अब जो जीत स्थिति है कुछ करती ही नहीं है, सिर्फ हाँ। आती है अपना बस घूम घाम के इसी तरह से बर्थडे और श्राद्ध और शादी ब्याह करके चल देती है। बस यही करना। मुख्य समस्या से उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। जबकि उनको खुद फंड है। हाँ। वो खुद फंड है, खुद फंड देकर शौचालय बना सकती है, अच्छा। शहर को चकाचक कर सकती है, लेकिन कुछ भी नहीं करती है। आप कहाँ से आए हैं? हम इन पे से आए यानी आप भी गांव से आए हैं? जी। क्या व्यवस्था है यहाँ? गाँव अभी आप कोई लोग कुछ बाथरूम हो। लग गया, ऐसा कुछ व्यवस्था? कुछ व्यवस्था नहीं है, हाँ? कुछ परेशानी कितना होता है? बहुत परेशानी है। आप लोग पुरुष है तब परेशानी है, हाँ। महिलाओं को कितना परेशानी होता होगा सर? बहुत अधिक है, परेशानी तो झेलना पड़ रहा है। ज्यादा तो महिला का ही दिक्कत लोगों को है जमुई जिले में, हर एक चौक चौराहे पर, शहर में, नगर में। जमुई में एक चीज सर की बहुत सी लड़कियां पढ़ने के लिए आती है, गांव से आती है, तो उसको लेकर क्या परेशानी होती होगी? बहुत परेशानी है, हाँ। कहीं भी रहने 1 घंटा कोई भी सेट नहीं है जो 1 घंटा वहाँ बैठ सकती है। गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में ज्यादा परेशानी है, जाड़े के दिनों में तो किसी तरह कहीं भी खड़ा रह सकती है, लेकिन बारिश के दिनों में कोई अपने व्यवसाय में के आगे खड़ा भी नहीं रहने देगा। सुनने में आया कि जमुई में जाम की समस्या रहती है। जी। क्या है जाम की समस्या, क्यों लगा हुआ रहता है? मैं बताना चाहता हूँ, मैं पूर्व में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर चंद्रवंशी है। कहाँ से हैं आप? मैं जमुई शहर के वार्ड नंबर 21 से हाँ। 21 से वार्ड पार्षद के हाँ। पति हम हैं, जो अभी जीते नहीं हैं। अच्छा। हम लोगों की हार हो गई। हाँ। और ये जो व्यवस्था जो सरकार के द्वारा कहीं न कहीं जो बनाया गया है, हाँ। ये पब्लिक से चुनाव कराने का जो पहली बार हाँ। जो व्यवस्था बनाया गया है, हाँ। उस व्यवस्था में कहीं न कहीं सरकार का भी दोषी है। अच्छा। सरकार इस मायने में दोषी है हाँ। कि आपने जनप्रतिनिधि को जनता के द्वारा तो चुन लिए हैं, लेकिन
जनप्रतिनिधि के रूप में जो उप चेयरमैन आपके कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको एक भी पावर नहीं दिए हैं जो कि जनता के हित में वो काम कर सके। यानी सरकार पावर ही नहीं दिए हैं। ये कहीं न कहीं जो है पूर्व का जो चुनाव होता था, जो अपने में चुनता था, उसमें पावर रहता था, उसमें कार्यपालक महोदय को हटाने का पावर रहता था। वो तो कार्यपालक महोदय कहीं न कहीं जनता के हित में काम करने का काम करता था, क्योंकि वार्ड पार्षद के द्वारा, उपाध्यक्ष के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा जो है कहीं न कहीं जो है आवाज उठाने का काम होता था। तो वो आवाज उठाने का काम सिर्फ ओनली वन जो है चेयरमैन नगर के ही कर सकते हैं, बाद बाकी किन्हीं को पावर नहीं दिया गया है। अगर जो चेयरमैन साहब मनमानी कर रहे हैं तो उसमें वार्ड पार्षद भी सुनना है, उनका ना तो चेयरमैन सुनता है, ना तो कार्यपालक पदाधिकारी सुनते हैं। इसमें तो बिहार सरकार जो है अफसरशाही है, और अफसरशाही के साथ साथ बिहार सरकार को ये भूल हो गया कि जनता का सीधी पावर जो है चेयरमैन को, उप चेयरमैन को दे करके उप चेयरमैन का पावर निहित कर दिया, कुछ नहीं के बराबर है। व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है नगर में, चाहे नगर का कोई भी वार्ड हो, नगर का चौक चौराहा हो, सब व्यवस्था चरमराई हुई है। चूंकि उसको पावर नहीं है इसलिए वो बोल नहीं पाता है, और अफसरशाही जो है सर चढ़ करके बोल रहा है। व्यवस्था चरमराने का मुख्य बिंदु यही है। और आने वाला समय में जब तक जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को पावर नहीं दिया जाएगा, कभी भी नगर का विकास नहीं हो सकेगा। ऐसा हो रहा है। अब आगे जाम की समस्या सुनते हैं जम्मू में बना रहा है, क्या है? जाम की समस्या की जहां तक बात हो, कई बार योजनाएं बनी है, हम लोग भी उस बोर्ड का जो है सदस्य रह चुके हैं। कई बार योजनाएं बनी है, लेकिन प्रशासन फिर जो है बैक हो जाती है। न जाने प्रशासन लाचार क्यों है? प्रशासन लाचार है, कोई नीति सरकार की नहीं है। सरकार का जो नीति है सिर्फ पब्लिक के लिए है, प्रशासन के लिए नीति नहीं है। उस पर कड़ी कानून कार्रवाई नहीं की जाती है। ये व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता होती है कि वो जिम्मेवारी को संभालने के लिए एक पावर पब्लिक को देता, जिससे प्रशासन जो है सख्ते में आ सकती थी। ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे क्या है सर? देखिए, जाम पर जो है पूरा शहर मेरा जाम है। इस पर आरक्षी अधीक्षक महोदय या जिलाधिकारी महोदय इनका जरा सा भी ध्यान नहीं। ये जब निकलते हैं चाहे ऑफिस से चाहे आवास से, तो इनके आगे सिक्योरिटी गाड़ी होती है, गार्ड होते हैं, वो बाइक से रहते हैं, 4 व्हीलर से रहते हैं, उनके गाड़ी में सायरन होती है। उस सायरन को देखते ही या भय से या उनका सम्मान करके सारे लोग रोड को खाली कर देते हैं। अच्छा। तो डीएम साहब, एसपी साहब को लगता है तो चकाचक है मेरा जमुई। हाँ। लेकिन वो अपने जो जिलाधिकारी और एसपी साहब का बोर्ड लगा है उस गाड़ी को छोड़ दें, और जनरल गाड़ी जो भाड़े पर मिलती है उस गाड़ी पर वो बैठकर हर सप्ताह में एक बार उस शहर का मुआयना करें, तो उनको समझ में आ जाएगा कि मेरा जमुई कैसा है, किस स्थिति में यहाँ का जनता माने निकलती है शहर बाजार करने के लिए, या गांव कस्बे से लोग आते हैं, कितनी कठिनाई है। ना तो यहाँ कहीं बाइक लगाने का जगह है, ना तो कोई बाथरूम का है, इसलिए बहुत भारी समस्या शहर में। आप शौचालय की जो व्यवस्था है, यहाँ नगर परिषद में लूट मचा हुआ है। क्या लूट है? लूट मचा हुआ है, योजनाओं का लूट मचा हुआ है। लेकिन ये भूल गए हैं जो प्रेजेंट प्रतिनिधि हैं, चाहे कार्यपालक महोदय हैं, कि ये जो है शहर जो है पूरा व्यस्तता शहर है। इसमें लूट जो मची है, उसी लूट में एक जो है शौचालय की व्यवस्था करके शहर को सुदृढ़ किया जा सकता है। और कहीं ऐसा नहीं किया जा रहा। कहीं कहीं महिलाओं के मान सम्मान के साथ ये नगर परिषद के लोग, नगर परिषद के जो प्रतिनिधि हैं, वो खिलवाड़ कर रहे हैं। यही हमारा कहना है। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, यहाँ के पब्लिक का साफ स्पष्ट करना है कि एक तरह से सरकार कहती है कि नारी का सम्मान दो, बेटी बचाओ, कई प्रकार के नारा देते हैं, लेकिन यही शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारी माँ बेटी
सभी को जो है ना अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि जमुई जो है चारों तरफ गांव का शहर है और गांव के लोग यहाँ आते हैं और शाम तक रहते हैं और यहाँ एक बार भी प्रकार का व्यवस्था नहीं है। तो आपको कैसा लगा इनकी बातें, तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया को जरूर जाहिर करें। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।